ये कहानी उस आदमी की है जो फ़कीरी से लेकर अमीरी तक का सफ़र तय किया था। और ये कहानी उन सभी के लिए इंस्पिरेशन है जो लोग अपने आप को सक्सेसफुल रिच बनाना चाहते हैं। ये शख्स हर रोज़ एक ट्रैफिक सिग्नल पर ठहर कर भीख मांगता था और एक अमीर आदमी हर रोज़ वहाँ से गुज़रता था। वो रोज़ भीख मांगता मगर अमीर आदमी आज तक उसको 1 रुपया तक नहीं दिया था और वो ये सोचता था कि इतना पैसा रहने के बाद भी ये कभी मेरी मदद नहीं किया। एक दिन ऐसा होता है कि सिग्नल पर एक स्नैक्स बेचने वाला जाता। देन वो अमीर आदमी उस कन से कुछ ख़रीदता और उसके पास कुछ छुट्टे नहीं रहते तो वो कहता है कि बाकी का चेंज आप रख लेने के लिए। और ये गरीब आदमी जो फ़कीर था उसको देख के बहुत गुस्सा आता कि आज तक मुझे 1 रुपया नहीं दिया और इसे कह रहा है कि छुट्टा रख लो। वो भागकर वो अमीर आदमी के पास जाता है और चिल्ला के कहता है कि आज तक तूने मुझे 1 रुपया नहीं दिया और उसे 100 रुपया दे दिया। अमीर आदमी एकदम शांत हो के उसको सीधा जवाब देता है कि आज तक तू सिर्फ मांगता रहा है, तूने किसी को कुछ दिया। ये अमीर आदमी के जो अल्फाज थे उसके दिमाग में बैठ जाते और वो एक गार्डन में जाके बस यही सोचते रहता है कि क्यों मैं आज तक किसी को कुछ नहीं दिया या मैं कुछ नहीं दे सकता। बस यही लाइन उसके दिमाग में फिरते रहती है। और गार्डन में कई सारे फूल थे। सडनली उसकी नज़र एक फूल पे पड़ी और उसको कुछ साल पहले का किस्सा याद आया कि उसने एक बच्चे को फूल तोड़ कर दिया था और बच्चा बहुत खुश हो गया था। तो उसके दिमाग में आइडिया आता है कि चलो मैं सारे कुछ कलर के एक एक फूल तोड़ के मैं लोगों को दूंगा। जब वो फूल लेके जाके सिग्नल पर सबको देता तो लोग बहुत खुश होते। कई लोग उसको पैसे देते, कई लोग दुआएं देते और लोग खुश होने लगे। ऐसे ही चलता रहा और ये जो फ़कीर आदमी है इसको भी एहसास होने लगा, इसको भी खुशी होने लगी कि ये भी कुछ लोगों को दे सकता है। ऐसे ही कुछ दिन के बाद ट्रैफिक सिग्नल पर वही अमीर आदमी रुका था और इसने मुस्कुरा कर जाकर उसे फूल दिया और अमीर आदमी बहुत खुश हुआ। खुश होके उसने उसे कुछ पैसे दिए और ये सलाह दी कि पहले दिया करो फिर मांगा करो। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा मगर वो जो फ़कीर आदमी का गुजारा नहीं हो रहा था क्योंकि कई लोग उसे पैसे देते थे और कई लोग उसे सिर्फ दुआएं देते थे। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा मगर उसका गुजारा नहीं हो रहा था। तो एक दिन अमीर आदमी सिग्नल पर रुका था और इसने जाके कहा कि मुझे कुछ सलाह चाहिए। अमीर आदमी ने मुस्कुरा कर एक सलाह दी उसे कि तुम सिर्फ फूल नहीं बेचो, एहसास बेचो। और ये बात उसे समझ आ गई मगर इसको ये नहीं पता था फ़कीर आदमी को कि शुरुआत कैसे करें। और अमीर आदमी ने उसको ये भी कहा था कि पैसों के पीछे नहीं, लोगों की खुशी के पीछे आप चलो, पैसा खुद ब खुद। कई दिन सोचने के बाद फ़कीर आदमी को ये एक आइडिया आता है कि मैं कुछ एक नोट्स पर लिख कर लोगों को फूल के साथ दूँ। तो वो ये करता है कि उसको लिखना भी सही से आता नहीं था तो वो छोटा एक यूर स्माइल इज यू आर द हीरो ऐसे कुछ नोट्स बनाकर वो फूल के साथ लोगों को देता रहा। और लोग जब फूल लेते थे और वो जो नोट्स पढ़ते थे, कई लोग ऐसे रहते हैं कि कोई ऑफिस से आ रहा, कोई टेंशन में है, कोई किसी को एक पर्सनल प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। जब लोग ये नोट्स पढ़ते तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जा रहा था, उन लोगों की एनर्जी बढ़ जा रही थी, उन लोगों के चेहरे पे स्माइल आ रही थी, लोग अप्रिशिएट करने लगे उसको, लोग गले मिलते थे, लोग उसको पैसे देते थे। सभी बढ़िया चल रहा था और ये भी पैसे कमा रहा था और लोग भी खुश हो रहे थे। और यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट ये आता है कि एक लड़का कुछ दिनों से उसे नोटिस करता है। ये एक फ़कीर आदमी फूल दे रहा है, उसके साथ कुछ नोट्स दे रहा है जो लोग पढ़ के खुश हो रहे हैं। वो कुछ नोटिस करने के बाद एक दिन ऐसे ही ठहर के वो वीडियो बनाता है कि ये गरीब जो फ़कीर आदमी है फूल बना रहा है, फूल के साथ एक नोट्स लिख के दे रहा है और वो लोगों के रिएक्शंस को रिकॉर्ड करता है और सोशल मीडिया पे उसे अपलोड करता है। कुछ दिनों बाद वो जो वीडियो है इतना बूम हो जाती सोशल मीडिया पे कि लोग उसे मिलने की ख्वाहिश करना स्टार्ट कर देते हैं और मिलियंस ऑफ लाइक, मिलियंस ऑफ शेयर, उसकी एक इनकम भी जनरेट हो जाती है यूट्यूब। तो ये वो चीज़ लेकर फ़कीर आदमी के पास आता है और कहता है कि आप ऐसा फूल दे रहे थे तो मैंने रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो गई और लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो जब ये फ़कीर आदमी को एहसास होता है कि मतलब मैं भी कुछ लोगों को दे सकता हूँ, फिर ये फ़कीर आदमी और वो लड़का दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल होकर ये एक कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं। अच्छी खासी इनकम इन लोगों को जनरेट होती, कई बार यूट्यूब से, सोशल मीडिया से और ब्रांड कोलैबोरेशन तक इन लोगों को मिलने लगा।
एक दिन एक कंपनी से ब्रांड प्रमोशन के लिए इन लोग को मैसेज आता है। तो जब वहाँ कंपनी में जाते हैं और जब मीटिंग में बैठे थे तो वो फ़कीर आदमी ने नोटिस किया कि जो कंपनी का ओनर है वो वही अमीर आदमी है जो उसे सिग्नल पर मिला करता था। और वो अमीर आदमी भी उसे नोटिस किया और बहुत प्राउड फील करने लगा, उसे गले लगाया। और ये फ़कीर आदमी ने कहा कि आपकी एक एडवाइस मुझे गरीबी से यहाँ तक लेके आई। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लोगों को सर्विस चाहिए। जब आप किसी को कोई सर्विस देते हैं या बिज़नेस के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो ये इसमें मेन सर्विस का है। कोई भी बिज़नेस डाल रहे होंगे आप, इसमें ये देखना चाहिए कि सामने जो क्लाइंट है, कस्टमर है, और लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं। अपने बेनिफिट से पहले दूसरों का बेनिफिट हमसे क्या होगा ये सोचेंगे तो बिज़नेस में आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और ये कहानी से हमें दो सीख मिलते हैं कि पहले तो सही आदमी से सही एडवाइस मिलना, और दूसरा ये है कि वन मैन शो आप कभी भी नहीं कर सकते बिज़नेस में। आपको हर आदमी के पास हर एक स्पेशलिटी रहती है, हर एक उसके पास एक्सपीरियंस रहता। जब सही आदमी को मिलता तब जाके कुछ एक अच्छा इम्प्लीमेंट कर सकते, बिज़नेस ग्रोथ कर सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कि वीडियोग्राफर जो इन्फ्लुएंसर था वो स्पेशल था वीडियोस बनाने में, और ये जो फूल बेचने वाला जो फ़कीर था ये स्पेशल था फूल और कोट्स बना के लोगों को देने में। जब ये दो सही आदमी का जब कोलैब हुआ तब जाके ये दोनों सक्सेसफुल बने। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।